अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। जनाब जी, अल्लाह पाक आप पे अपना करम करें और आप इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें, क्योंकि यही ज़िंदगी है। तो गाइज़, एक तो जनाब जी, मैं आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस जो हैं वो देख रही होती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं होता और टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। और मुझे एक कमेंट आया, किसी ने कहा आप 2 मिनट तो ज़ाया कर देती हैं। तो मुझे बहुत हंसी आई उसकी बात पे। यार, 2 मिनट ज़ाया कर देती हूँ से क्या मतलब है आपका? जब मैं अपने आप लोगों से, अपनों से बात कर रही हूँ, अपने फॉलोअर्स से बात कर रही हूँ, फिर चाहे 2 मिनट हो या 100 मिनट हो, हम इसी तरीके से वाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि हम लोग कर रहे होते हैं अपनी बातें। कुछ ऐसी बातें जो आप मुझे कहते हैं और कुछ ऐसी अनसुनी चीज़ें जो मैं महसूस करती हूँ, तो उस पर तबसरा करना भी ज़रूरी होता है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, उनको जो है वो आइडिया हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता से कि मैं किस तरीके से चलती हूँ या मैं किस तरीके से चीज़ों के इज़हार कर रही होती हूँ, आपसे डिस्कशन कर रही होती हूँ। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है ज़िंदगी के साथ साथ, ना कि आप इनको मिनटों में गिनना शुरू कर दें। तो आज की वीडियो जो बनाई है मैंने, इसके पीछे एक पर्पस था, मकसद था, या इन शॉर्ट पर्पस मकसद ये था कि अब स्पाउस वीज़े क्योंकि यूके में नहीं आ रहे, बंद हो रहे हैं, तो इसके बारे में बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि मे बी विद इन पैसेज ऑफ टाइम जो हमारा ये यूके के वर्क परमिट होते हैं, इसमें भी स्पाउस वीज़ा बंद कर देंगे। तो गाइज़, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च मैंने भी मज़ीद की है। जो एक दो कुछ बातें मेरे माइंड में और आई हैं, आप ये कह लें कि मुझे समझ आई हैं कुछ और चीज़ें। वो यूँ आई हैं कि यूके में जो है वो हमारी आबादी सॉरी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो अब वो उस तरीके को कैसे कंट्रोल करें। वो कभी सोचते हैं कि यार हम वीज़ा रेशो गिरा दें, लेकिन ज़ाहिर है उनका फिर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वीज़ा रेशो कम होगी तो वो चीज़ें वैसे नहीं फैसिनेट करती जो पहले कर रही होती हैं। तो स्पाउस वीज़ा का क्योंकि फ़ायदा ये था कि एक बंदे का आइल्स था, एक बंदे की चीज़ें थी, एक बंदे की एजुकेशन, सब कुछ वो सबको पुट के ले जाता था। लेकिन अब इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लोग चेंजिंग कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जो कमिंग ईयर्स हैं उसमें स्पाउस वीज़े के साथ हर किस्म का स्पाउस वीज़ा, स्टडी का, वर्क का, कोई भी स्पाउस वीज़ा अब नहीं लगेगा। अब एक ही बंदा अकेला इंडिविजुअल जाएगा और फिर वो वहाँ जाके कुछ मंथ, अगर वो वर्क पे जा रहा है तो ऑफकोर्स वो काम करेगा। उसके बाद वो उसको अपने घर वालों को स्पॉन्सर कर सकता है, फिर वो उसको बुला सकता है। तो अब साथ वाली चीज़ें जो हैं वो उन्होंने काफ़ी ख़त्म कर दी हैं, काफ़ी कम कर दी हैं। तो यूके के बारे में ये बहुत बड़ी एक अपडेट थी और ये शॉकिंग भी थी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जो हैं वो परेशान थे कि यार अब क्या किया जाए। और जब हम लोग ये स्पाउस वीज़े पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो बहुत से टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि यहाँ चल रहे होते हैं, यानी कि आप कह लें कि सेंटर बेस टेस्ट यहाँ पर चलते हैं। किसी किस्म का भी आप करें, कोई भी ऐसा टेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगा जो कि सेंटर बेस ना हो, जो कि ख़ुद किया जाए। तो वो टेस्ट जो कि सेंटर बेस होता है, चाहे उसकी कोई कैटेगरी है, मतलब कोई भी नेम है, उससे मसला नहीं है, वो टेस्ट 101% एक्सेप्ट ही होता है। तो ये थोड़े से जो है वो मसले मसाइल पैदा हुए हैं। ऑफ कोर्स ये अब आप अकेले ही नहीं, सब लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। तो बड़े लोगों ने जो है वो दौड़ लगाई तंगों दो, क्योंकि यार हम इस ईयर में ही निकल जाएं। ऐसा भी हुआ कि इस ईयर में भी बहुत से लोगों के जो हैं वो वीज़े रिजेक्ट भी हुए, इवन दो के स्टडी के भी हुए हैं। वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा वो बारीकियों में जाके चीज़ें देखने लग गए हैं, क्योंकि वहाँ पे यूके से तो मैं कहती हूँ 70% ज़्यादा तो हमारी मतलब इंटरनेशनल लेवल के लोग वहाँ पे बस रहे हैं। तो वो कहते हैं यार ये हो क्या रहा है। तो लोगों को लगता है यूके का वीज़ा इजीली ग्रांट होता है, तो हम यहाँ से जो है वो फर्दर आगे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें बेसिकली छोटी छोटी होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती हैं विद द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में जाके विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा जो है वो एक छोटे से लेवल पर जाके इसको ज़रूर असेस करें। और अगर आप रह चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, तो अब दुआ करें कि आपको पता कोई बड़ी डील आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट हो रही है, यानी कि अब दिसंबर ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, यानी कि चले 10 क्रॉस कर गया, तो एंडिंग की तरफ जा रहा है। तो ये अब इस तरीके से होगा। तो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो यूके के ऊपर, क्योंकि जो अपडेट्स मैंने यूके से रिलेटेड ली हैं, जो चीज़ें मुझे पता चली हैं, वो आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि आप इन फ्यूचर में उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और अब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं समटाइम हमें अफवाहें लग रही होती हैं। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि मिस ये तो अफवाह है, तो उस पर पहले रिसर्च करें, उसको बारीकियों में जाके देखें, देन आप उसको जो है फिर आगे उसके बारे में डिस्कस करके किसी कंसल्टेंट से भी रब्ता कर सकते हैं। मुझसे पूछ लें कमेंट में कि ये कितनी इसमें वर्थ है इस चीज़ में, तो उस पर फिर अप्लाई करें। तो यूके जाने वाले लोग जो हैं वो सिंगल जाएंगे, लेकिन कोई नहीं यार, आप जाके अपनी फैमिली को बुलाएं, हंसते मुस्कुराते रहें। इतनी सी चीज़ पे क्या दिल छोटा करना।
तो ये थे जनाब जी आज मेरी वीडियो। मेरी आपको अच्छी लगी होगी, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो कर दें। और उम्मीद है कि आप जहाँ भी खुश होंगे मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल गुल कामल वाइब्स में, इसी तरीके से किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ और किसी नई मस्ती के साथ। जी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।